और मुजफ्फरनगर जो महापंचायत होने वाली है, जाओगे उसमें आप? नहीं, हम नहीं मारे के मतलब वहाँ किसान ही तो आएंगे वहाँ पर, आप भी किसान होंगे। किसान कहाँ है इसमें, तो उसे जावे जो उनसे उसे जल नंबर 2 वाले थे, मैं किसान नहीं जाता इसलिए। नंबर 2 वाले कैसे? जी ने नंबर 2 का धंधा चाहिए, बेटा काश का तो बेचारे यही सोचते नहीं होता, खेत में काम करेंगे तो सारा दिन अपना आराम दसो है उनमें कि एक लेने जाओ इतनी दूर। 9 महीने हो चुके हैं उनको बैठे हुए आंदोलन। नहीं तो वही बैठे रहेंगे भी, नहीं तो ना खिलाओ भी कहें जानने के जत्ते तो ना वहाँ भेज दो। बोल रहे हैं कि अभी लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। और तो कह रही होगी तो अब जैसे थमा होगा उसे स्वागत करेंगे, आज कहा नहीं। हाँ, जिस ढंग से भी आओगे उसी ढंग से स्वागत होगा। जो हमारे गांव में तो शायद कोई जान राजी में तो लगता नहीं मैडम, नहीं लगता। हमें कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की, यहाँ तो कोई और ना कोई जाने का इस रैली में। क्यों नहीं जाएंगे? किसान तो आप भी होंगे। किसान तो मैं भी हूँ जी, पर हमें कोई समस्या है ही नहीं। समस्या नहीं है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि ये जो 3 कानून आए हैं वो किसानों के हक में नहीं है। लोग फ्री हो रहे ना, उनके पास समय इतना है, वे बाहर घूम रहे, मेरे पास तो कोई समय है ही नहीं इतना। हम तो अपना गन्ना बहन रहे, अपना कार्य कर रहे, हमने कोई परेशानी आई नहीं इन चीज़ों से। हमने सबसे फायदा तो ये हुआ अब समाज सुरक्षित है, इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है ना कोई ऐसी, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ है नहीं जी। हिंदू भी भाई भाई है, मुसलमान भी भाई भाई है, और मेरे मुस्लिम लोग भी आगे योगी जी का ही समर्थन करेंगे। अभी राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश से सफाया कर देंगे। इसके पश्चात कुछ नहीं, आज देख लिया तो यहाँ तो यूँ ही बनना कामयाबी होगी, इसके पश्चात कुछ नहीं, तो झूठ बोल रहे। योगी सरकार ही आएंगे, इसी की बनेगी सरकार यहाँ तो। अच्छा, आपने सुना होगा करनाल में बस्ताड़ा टोल पे जो किसानों के साथ मारपीट हुई है, लाठीचार्ज हुई है वहाँ पर। किसने मारी? वहाँ लाठी है मारने वाले, जो रास्ता रोका उनके लड़ते लगेंगे। जब हम रास्ता रोकेंगे गली में पड़ेंगे तो रास्ता तो उन्हें चाहेगा ही, आने जाने वाले तो बगल हटाओ तो मार दी हो किसी गोदी टंटी के वहाँ से कुछ। काफी किसानों को चोट भी आई है, सिर भी फूटे हुए हैं उनके। काश कहानी में थाली मेरे कैसे गे रखे वहाँ पे करे लखावे फिर अपना जो चोट लगती है कौन मारा है। क्या लगता है क्या कारण है? अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये जी मोदी को हटाना चाह रहे हैं सब मिल के। अब सारी पार्टी एक हो रही, सपा कांग्रेस बसपा कोई से भी देख लो आप, और उन सब ने एक षड्यंत्र के तहत और इसको आगे कर रखा। जिसके किसान एक भारत कृषि प्रधान देश है, एक सबसे बड़ा वर्ग यहाँ किसानों का है। तो चाहे वो मजदूर है, किसान है, कुछ जो बीजेपी से खिलाफ है, कुछ ओटे सभी है, ये सब मिल के एकजुट हो जाता है तो मोदी को हरा दो। इनकी किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ना इनकी आर्थिक व्यवस्था से मतलब है। सब बिजनेसमैन है, कारोबारी है, और ये एक षड्यंत्र है। ठीक है, 2022 में किसकी सरकार है? इसकी होगी की योगी सरकार आने वाली है। कैसी रिपोर्ट रही है अब तक उनकी? बहुत बढ़िया, इसका रुका ही है सारे ने जहाँ भी जाए, इससे बढ़िया रिपोर्ट कैसी आती नहीं, सारी चीज़ मौज कर रहे हैं लोग बाग यहाँ। काम बढ़िया हुए हैं, सारे काम बढ़िया है। इससे पहले भी सरकार रही है, ऐसे काम नहीं हुए जो करीब कर रहा उसमें। ऐसे काम नहीं हुए जैसे अब हो रहे हैं। नहीं बढ़िया हो रहा, उसमें तो लूट खटोट चल रही है। ये रास्ते भी यहाँ रोज रुके पड़े रहते हैं, आज इनका लूट लिया, आज इनका लूट लिया, तो कोई किसी टाइम हो रहा है इतना हो दिन में हो, यहाँ की दिक्कत है। 2022 में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल गारंटी तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नज़दीक है। जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश आगे है ही, लेकिन अभी हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है 2022 यूपी इलेक्शन। अभी वो उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश के खेड़ा गुरतान गांव है, और ये मंदिर है जहाँ का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्वयं प्रकट शिव मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएँ मांगने भी आते हैं। आइए यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि 2022 में जनता क्या चाहती है और क्या लगता है कि पिछले 4.5 साल की रिपोर्ट कैसी रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लगता है योगी सरकार की पिछले 4.5 साल की रिपोर्ट कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है, और योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में, और ये रोल मॉडल है आज पूरे भारत में। नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं, जबकि हमारी रिश्तेदारी हरियाणा में हम आते जाते रहते हैं। मैं कहते हैं भाई सीएम हो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, और हमारे हरियाणा में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं जी। रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप किसी जगह चले जाओ, पैसे लेकर चले जाओ, किसी की भैंस नहीं खुलती, किसी की चोरी नहीं होती। पहले ट्रैक्टर था, खेत में से उठा ले जा रहे थे लोग, फावड़े में छोड़ रहे थे दंती। आज जो जहाँ चीज़ छोड़ कर वहीं मिला आपने जी। हाईवे, ये सड़क थी हमारी दिल्ली शामली,
कितनी बुरा हालत था इसका। पहले सरकार में इसके पेड्डे भी खा गई थी बेच के सरकार जी। सपा। आज 4 लाइन है आपके सामने है। यानी गुंडागर्दी के मामले में सरकार नंबर 1 रही है। बिल्कुल। पहले टाइम में ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। बहुत ज़्यादा जी। लूट खसोट थी रास्तों पर, जगह जगह माफिया ज़मीनों पर कब्जा करते थे, सरकारी ज़मीनों पे। जी। काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई के उसमें ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है इस टाइम में। देखो जी, महंगाई की तो ऐसी बात है, जब हम एक चीज़ कोई चीज़ पैदा नहीं करेंगे तो महंगाई तो होगी। अब हम गन्ना बोएंगे तो हमने गन्ना गन्ना नज़र आएगा। अब उड़द बोएंगे या मूंग बोएंगे या सरसों बोएंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लोग सरसों नहीं बोते तो तेल की महंगाई है। हम सरसों ज़्यादा बोनी शुरू कर देंगे तो तेल डाउन हो जाएगा। और फिर ये राफेल आ रहे, हाईवे बनने लग रहे, और लॉकडाउन में 3 सालों देश की कमर तोड़ दी। जी। ये पैसा दे रही हैं गवर्नमेंट, जो टीचर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनकी तो पेमेंट नहीं कट रही जी। इनको बराबर मिल रहा, पैसा कहाँ से आ रहा। तो थोड़ा ऐसे ही सरकार एडजस्ट करके और करती है। क्या लगता है 2022 में आ जाएगी? बिल्कुल क्लियर, पूर्ण बहुमत के साथ आएगा योगी जी। लेकिन राकेश टिकैत जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी का सफाया कर देंगे। जब 3 कानून बनाए मोदी जी ने, आप उसका पीछे देखना, मीडिया में भी है उसका सब कुछ। जी। ठीक है, जिन्हें तारीफ करी थी इस कानून की, भला हम तो चाह रहे थे कि ये कानून सरकार करे जी। और किसान स्वतंत्र अपनी ज़मीन जिन्नस कहीं बेच सकता है। अब वो फिर पता नहीं क्या परिस्थिति हुई, क्या चक्कर हुए, अब वो भी फिर आंदोलन हो गया। क्या लगता है क्या कारण है? बस कारण ये है जी, में पहले से ही किसानों के नेता हैं और कुछ ना कुछ विरोध करते रहते हैं, और सत्ता पक्ष में तो में ज़्यादातर विरोधी रहे हैं पहले से ही। कोई सी भी सरकार रही हो, आप देख लीजिए इतिहास उठा के, जब से में सन 88-89 में उन्होंने आंदोलन किया था पहला करमुखेड़ी जी। उस कांड में, और तब से लेकर जो सत्ता आती है, जिसकी भी आती है, मैं उसके विपरीत रहे हमेशा। क्या लगता है क्या कारण है? अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये जी मोदी को हटाना चाह रही है सब मिल के। अब सारी पार्टी एक हो रही, सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई सी भी देख लो आप, और उन सब ने एक षड्यंत्र के तहत और इसको आगे कर रखा। जबकि किसान एक भारत कृषि प्रधान देश है, एक सबसे बड़ा वर्ग यहाँ किसानों का है। तो चाहे वो मजदूर है, किसान है, कुछ जो बीजेपी से खिलाफ है, कुछ वोट ऐसा भी है, ये सब मिल के एकजुट हो जाता है तो मोदी को हरा दो। इनकी किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ना इनकी आर्थिक व्यवस्था से मतलब है। सब बिजनेसमैन है, कारोबारी है, और ये एक षड्यंत्र है इनका। अभी मुजफ्फरनगर में ही महापंचायत होने वाली है 5 सितंबर को, तो कितना समर्थन मिल रहा है आपके गांव वालों की तरफ से? हमारे गांव में तो शायद कोई जान राजी, मुझे तो लगता नहीं मैडम। नहीं लगता? हमें कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की जी, यहाँ तो कोई और ना कोई जाने का इस रैली में। क्यों नहीं जाएंगे? किसान तो आप भी होंगे। किसान तो मैं भी हूँ, जी। पर हमें कोई समस्या है ही नहीं। समस्या नहीं है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि ये जो 3 कानून आए हैं वो किसानों के हक में नहीं है। लोग फ्री हो रहे ना, उनके पास समय इतना है, वे बाहर घूम रहे, मेरे पास तो कोई समय है ही नहीं इतना। हम तो अपना गन्ना बहन रहे, अपना कार्य कर रहे, हमने कोई परेशानी आई नहीं इन चीज़ों से। हमने सबसे फायदा तो ये हुआ, समाज सुरक्षित है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ऐसी, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ है नहीं जी। हिंदू भी भाई भाई है, मुसलमान भी भाई भाई है, और मेरे मुस्लिम लोग भी आगे योगी जी का ही समर्थन करेंगे। हमारे गांव में यहाँ इतनी स्कीम आई योगी जी ने दी, गैस के लिए और लैट्रिन के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए। आज मौज में है हमारे यहाँ सब, जितना भी मुस्लिम परिवार है, हिंदू परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, सब यही चाह रहे हैं अब की बार फिर योगी की सरकार मांगेंगे। कुछ अभी आपने बोला कि बिजली सही टाइम से आ रही है, ज़्यादा 24 घंटे आ रही है, लेकिन कुछ लोगों की अभी उत्तर प्रदेश में, जैसे हम हर एक गांव से ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन की योगी सरकार की रिपोर्ट कैसी रही है, तो ये समस्या सामने निकल के आई है कि बिजली बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस बारे में क्या कहना तो चाहोगे? बिजली भी ज़्यादा आ रही है जी। जब बिजली नहीं आएगी और हम बिल दे रहे तो क्या करेंगे, क्या उस बिजली का फिर क्या उन बिल हुआ करे। जब कोई चीज़ हमें पहले हमें 4 घंटे मिलती थी, आज वही चीज़ हमें 24 घंटे मिल रही है, तो फ़ायदा तो हमने हो रहा है ना। रात को पहले मच्छर खा रहे थे, पशु थे में बीमार हो जा रहे थे, आज पशु भी पंखे नीचे बैठा, कूलर नीचे। इंसान नहीं, केवल पशु भी योगी योगी कर रहे हैं। जो भैंस हैं, बलद हैं, बैल हैं, वे भाई पंखे नीचे लौट रहे, वे भी योगी जी के फैन हैं। बला गजब हो रहा। एक कहावत है नहीं, अंधों की मक्खी राम हटा रहा। भाई पशु हैं मतलब बेजुबान है, उनकी मक्खी भगवान और योगी जी हटा रही। हवा चल रही, पंखे तले पड़े डांगर,
तो आ जाएंगे 2022 में? बिल्कुल क्लियर बहुमत के साथ आएंगे जी। अभी एक कानून और लेके लाने की घोषणा की थी उन्होंने, 2 बच्चों वाला कानून। क्या लगता है कितना सही है? वो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर आ जाता है उत्तर प्रदेश में तो क्या असर ये होगा? देश में लागू होना चाहिए जी, प्रदेश में, पूरे देश में। जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिकता बिल जी, ये भी आना चाहिए, ये भी आएगा। क्या लगता है व्यापार के मामले में कितना बढ़िया रही है गवर्नमेंट? जो अपना धंधा कर रहा, चाहे कारोबार है, चाहे वो किसान है, मैं तो नहीं मानता मैडम ने कोई दिक्कत है। दिक्कत जो नंबर 2 काम करे उन्होंने है। नेक ईमानदारी से काम धंधा करने वाले हैं, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई भी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो नंबर 2 के काम करते थे अब उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है सरकार में। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा, फ्रॉड काम कुछ है ही नहीं। हमें पब्लिक को किस उस तक अंट है, किसका बेवकूफ़ बनावे, तो ये है जी। नंबर 2 का काम करने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें प्रॉब्लम है, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि छोटे काश्तकार जो हैं या छोटे जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कि क्या प्रॉब्लम बताओ? टॉयलेट फ्री में बनेंगे, उनके मकान उनके लग रहे बना, राशन उनको 15 दिन में फ्री लग रहा है मिलना, महीने में 2 बार मिलता है। पहले एक दाने भी नहीं मिलता था अखिलेश के सरकार में। जिनको नहीं मिल रहा तो कहाँ कमी माने? किसको नहीं मिला? सबको मिल रहा जी। अब कुछ लोग, अब किसी का राशन ही नहीं बन रहा, कोटा नहीं बन रहा, जी। या राशन कार्ड ही हैं जिनके पास, उनको तो मैं कह नहीं सकता। अनेक दाना मिल रहा है सबको। बुजुर्ग भी हमारे साथ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है अंकल जी, ठीक लगे 2022 में किसकी सरकार? इसकी होगी की योगी सरकार आने वाली है। हाँ, कैसी रिपोर्ट रही है अब तक उनकी? बहुत बढ़िया। इसका रुका ही है सारे ने, जहाँ भी जाए इससे बढ़िया रिपोर्ट कैसी आती नहीं। सारी चीज़ें को मौज कर रहे हैं लोग बाग यहाँ। काम बढ़िया हुए हैं? सारे काम बढ़िया है। इससे पहले भी सरकार रही है, ऐसे काम नहीं हुए जो करीब कर रहा उसमें। अच्छा, ऐसे काम नहीं हुए जैसे अब हो रहे हैं? नहीं, बढ़िया हो रहा उसमें। तो लूट खटोट चलती है ये रास्ते भी। यहाँ रोज रुके पड़े रहते हैं, आज इनका लूट लिया, आज इनका लूट लिया। तो कोई किसी टाइम हो रहा है इतना, वो दिन में हो, यहाँ की दिक्कत है। 2022 में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल गारंटी का होगी। और मुजफ्फरनगर जो महापंचायत होने वाली है, जाओगे उसमें आप? नहीं, हमने मारा के मतलब वहाँ किसान ही तो आएंगे वहाँ पर, आप भी किसान होंगे। किसान कहाँ है इसमें? तो उसे जावे जो उनसे उसे जो नंबर 2 वाले थे, मैं किसान नहीं जाता इसलिए। नंबर 2 वाले कैसे? कि न नंबर 2 का धंधा चाहिए। बढ़िया काश्तकार तो बेचारे यही सोचते नहीं होता, खेत में काम करेंगे तो सारा दिन अपना आराम दसो है। उनमें कि एक लेने जाऊँ इतनी दूर। 9 महीने हो चुके हैं उनको बैठे हुए आंदोलन। नहीं तो वही बैठे रहेंगे भी, नहीं तो ना खिलाओ भी कहें जानने के जत्ते तो ना वहाँ भेज दो। बोल रहे हैं कि अभी लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। और तो कह होगी तो अब जैसे थमा होगा उसे स्वागत करेंगे। आज कहानी हाँ हाँ, हाँ, जिस ढंग से भी आओगे उसी ढंग से स्वागत होगा। जो कर देख लो कि क्या बता। रेडियो में मैंने सुनी अपनी डरे में, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये रेडियो में सुनी कि जैसे आओगे उसे थारा स्वागत होगा। अभी राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश से सफाया कर देंगे। इसके पश्चात कुछ नहीं। आज देख लिया तो यहाँ तो यूँ ही बनना कामयाबी होगी। इसके पश्चात कुछ नहीं तो झूठो बोल रहे। योगी सरकार ही आएंगे, इसी की बनेगी सरकार यहाँ तो। अच्छा, आपने सुना होगा करनाल में बस्ताड़ा टोल पे जो किसानों के साथ मारपीट हुई है, लाठीचार्ज हुई है वहाँ पर। किसने मारी? वहाँ लाठी है मारने वाले। रास्ता रोका उनके लड़ते लगेंगे। जब हम रास्ता रोकेंगे गली में पड़ेंगे तो रास्ता तो उन्हें चाहेगा ही आन जाने वाले। तो बगल हटाओगे तो मार दी हो किसी गोदी टंटी के वहाँ से कुछ। काफी किसानों को चोट भी आई है, सिर भी फूटे हुए हैं उनके। काश कारनी में थाली मेरे कैसे गे रखे वहाँ पे करे लखावे फ्री खाना जो चोट लग जाए कौन मारा है। ऐसी गोदी रखे मार ले बड़ी मिट्टी चोट फिर निशानी कर ले। अच्छा, खुद ही मार लेते हैं? खुद मार ले नहीं, लेकिन वीडियो भी दिखाई गई है जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की मैं गई है। माल मैं खुद से हाँ खूंतली की जाएगा मेरे हथौली बनाने लगे न बना के दिखा दिया वहाँ तक कुर्ता न लट बजे हाथ फूट गए। ऐसा कर रहे मैं कोई चीज़ दिक्कत नहीं वहाँ। तो समर्थन नहीं करते किसानों का? कौन हम? जी, काशकार हैं तो नहीं असली वहाँ जो कोई दिक्कत नहीं हमने जीवित कर परेशान। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना हमारी तो हमने कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो सुथरा खेत लग रहा भी कहना सारा बढ़िया पीसा मिल रहा हमने गंडे का बना। हमने तो ये है सब का हमारा बढ़िया हो रहा। हमने कोई दिक्कत नहीं ना। हम आले जाते नहीं जाओगे? बिल्कुल समर्थन नहीं है खेड़ा कुर्तान की तरफ से? ना कोई सीखा भी कोई भी नहीं जाने कहाँ से देख लियो कहीं जाए कोई भी नहीं जाए। अभी वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा ये जो आंदोलन है ढीला है। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, आप सबके लिए है मेरा ये क्वेश्चन, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो महापंचायत होगी मुजफ्फरनगर में क्यों हो रही है पंचायत महापंचायत? आप भी इधर आ जाइए अंकल जी। तो दे दे जवाब इसके ये तो जी पंचायत तो चलती रहे, पहले से चलती आ रही है। अब ये 9 महीने से, जैसे आप बता रहे कि 9 महीने से बैठे हैं, तो कुछ तो ये प्रेशर डाल लेंगे सरकार पे।
और उसको प्रेशर डालने के लिए ऐसा काम करेंगे, अब पंचायत करो, सर्व जाति की पंचायत है, सर्व किसान आएंगे चाहे किसी भी जाति का है, वो तो करेंगे जिस काम नहीं। और वो तो पंचायत है जी, एक नेता अगर विपक्ष का रैली करता तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मायावती कर लो, अखिलेश कर लो, कोई भी कर लो, वहाँ भी पब्लिक पूरी जावे जी। तो भीड़ से पंचायत से कभी वोटिंग नहीं तो ली जा सकती। रैली सभाएं पंचायत अलग है, और जब स्टेम वोटिंग करता है आदमी वो विवेक से करता है, उसको पता है कि अब हम सुरक्षित हैं, माहौल कैसा है, फिर माहौल चेंज होगा तो फिर कैसा होगा। तो ये है जी। क्या लगता है अगर ये महापंचायत मुजफ्फरनगर में होती है तो उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो आंदोलन की तरफ आकर्षित हो सकता है? नहीं होगा जी, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं जी, चाहे सब कर रहे, वहाँ दिल्ली बैठे यहाँ बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं। रास्ता रोकना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, तोड़ फोड़ करना, तो उसके लिए योगी जी ने फिर कानून यहाँ सख्त कर रखा कि भरपाई अब उन्हीं से होंगी जो नुकसान करेगा। जैसे चिन्हित हो जाएंगे आदमी तो उन्हीं से नुकसान की भरपाई होगी। तो यहाँ में कुछ नहीं कर सकते। आप देखते हैं पिछली बार पूरे देश में आंदोलन हुआ सीए को लेकर जी, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं था, और जो थोड़ा बहुत हुआ भी मुजफ्फरनगर में कुछ जगह पे, वहाँ उनका योगी जी ने इलाज कर दिया, उनसे वसूली करी गई उन पर पूरे नुकसान की। अभी समझ गए कि सरकारी संपत्ति को तोड़ के या रोड जाम करके घरों में आगजनी करके अब ज़्यादा उपद्रव नहीं कर सकते। चलिए अभी आपने बिल्कुल जो बढ़िया बातें रही हैं इस सरकार में वो सारे वो कुछ बता दिया आपने। कुछ कमियां रही हो जो आपको लगती हो कि ये कमियां रही है थोड़ी बहुत, ये पूरी होनी चाहिए? देखो जी, कमी तो सन 47 से अब तक नहीं पूरी हुई जी। जो कांग्रेस ने 50 साल देश पर राज किया, उन्होंने सारा काम कर दिए, नहीं किए। तो ये तो 7 साल ही हुए मोदी जी की सरकार ने, और 4.5 योगी जी ने हुई जी। तो 4.5 में मैं ये मानूँ कि उन्होंने 80% काम कर दिया। 80% काम कर दिया। 80% रोडों का, सड़कों का, बिजली का, सुधार का, सिस्टम का। बाकी 20% में क्या मानूं मैं, क्या आता है 20% में जो होना चाहिए? 120% हो जाएगा जी। अब की दोबारा जो योगी जी आ गए 2022 में, ये यूरोप बन जाएगा उत्तर प्रदेश, यूरोप बन जाएगा। और मेरे को ये गर्व हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। जैसे पंजाब वाले कहने कि सबसे विकसित प्रदेश पंजाब भारत में, हमें कहते हैं चकदे फट्टे सरदार, वही नंबर 1 है पंजाबी, तो हम कहेंगे यूपी वाले नंबर 1 है। 2022 के बाद यहाँ मंदिर में खड़े हैं, अगर परमात्मा चाहे और योगी जी अपने जैसे रफ्तार पे चल रहे हैं, अगर इसी पे चलते रहे तो हमने गर्व से कहेंगे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अब 2022 में 6 महीने बाद फिल्म सिटी बनने वाली है, मुंबई से भी बड़ी फिल्म, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी अब उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, और जो हमसे 100 किलोमीटर भी नहीं है जी। अब वहाँ 20-30 हज़ार लड़कों को रोज़गार मिलेगा, जो बच्चे एक्टिंग कर सके या किसी क्षेत्र में जाना जा सके, तो हमारी सौभाग्य की बात है। बम्बई तो हम जो है 10,000 रुपये करके भी जा सकते हैं, वहाँ घुस मिल सकते हैं उनको ऑफिस में जी।